हरे कृष्णा सभी को। मैं प्रार्थना कहूंगी, फिर उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है द्वंद्व, क्या करे या क्या ना करे। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम दुविधा में फंस जाते हैं। अभी तो हम भक्ति की मार्ग में है, भगवान की शरण में है, हमने भगवान को आत्मसमर्पण किया हुआ है। फिर भी जो सामान्य भी लोग होते हैं या भक्तों की भी बहुत सारी दुविधाएं होती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जो इस भौतिक जगत में जो नॉर्मल लाइफ, अगर हम इस कलयुग के बारे में बात करें या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर बात करें, तो करंट सिचुएशन की या करंट जनरेशन को अगर आप देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनको कितनी सारी दुविधाएं होती है, कब कब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, और द्वंद्व की इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, भगवान हमें इसके बारे में क्या बताते हैं, हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है, या इसका कोई जवाब है, या इस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करें, या हम अपना डिसीजन कैसे ले। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, यानी द्वंद्व दुविधा की सिचुएशन में अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा भी हो सकता है, और अगर हमने सही डिसीजन लिया तो हम सही दिशा में जा सकते हैं। बट उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे वेद और शास्त्र हमें इस बारे में क्या बताते हैं, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो दुविधा, तो यहाँ पे जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया है, कुछ पिक्चर्स है जिसमें देखते हैं हम कि अगर कोई यूथ है, उसको अभी करियर चूज करना है तो मैं कौन से मार्ग में भी जाऊँ। तो यहाँ पे जैसे इसमें होता है, और ये सबकी इंडिया में कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हर पेरेंट्स को लगता है कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या आईएएस आईपीएस अधिकारी बने। उससे कोई अलग राह कभी कोई चुनने में बहुत मुश्किल होती है। बट कोई बच्चा होता है जिसको कोई अलग प्रोफेशन चुनना होता है, जैसे कभी सोचो उसको सिंगर बनना हो या उसको आर्टिस्ट बनना हो, तो वो अकेला ही उस पाथ पे रहता है और उसको घर वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि समझाने में या मनाने में कि कैसे मेरा पाथ सही है। और अगर उसको उसके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि वो हाँ इस पाथ पे भी चाहे तो वो कामयाबी छू सकता है, तो वो अकेला ही सही उस पाथ में, बट वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए अपने घर वालों को कि वो कैसे किस प्रकार अपने डिसीजन में सही है, और उसको खुद पे विश्वास हो, उसको भगवान पे विश्वास हो, तभी वो उस मार्ग पे चल सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आजकल यूथ जो जॉब भी करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हम आजू बाजू में देखते हैं कि उनको होता है कि हम जॉब करें, करियर पे फोकस करें या बच्चों पे फोकस करें। कोई कोई होता है जो एकदम कॉमन प्रॉब्लम, उनके पास यानी सॉरी कबर्ड में भर के कपड़े पड़े होते हैं, फिर भी जब बाहर जाना हो तो मैं क्या पहनूं, ये उनकी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है।
उसके बाद रिलेशनशिप में भी आजकल बहुत सारी दुविधाएँ आती है कि मैं अपने ऑफ़िस में टाइम दूँ या अपनी फैमिली को टाइम दूँ। फिर मैं आज खाना क्या बनाऊँ? सुबह उठते ही पहली प्रॉब्लम मैं खाना क्या बनाऊँ? उसके बाद ये वाली एक फ़ोटो और हम ऐसे बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं, अगर कोई बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड आया हो, उनको 2 वायर्स होती है, तो उसमें होता है कि एक भी वायर अगर गलत वाली कट गई, तो स्फोट हो सकता है और सही वाली कट गई, तो लाखों लोगों की जानें बच सकती हैं। तो वो जो मोमेंट होता है, वो मोमेंट पे जो प्रेशर होता है, तब हमें कैसे रिएक्ट करना है। और यहाँ एक और भी यहाँ देखा है बहुत सारी ऐसी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है। अगर हम और चर्चा करें तो फैमिली लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पति को होता है कि अपनी माँ की सुनूँ या अपनी वाइफ की सुनूँ। वाइफ को लगता है कि मैं अपना ऑफिस का वर्क करूँ या खाना बनाऊँ। ऐसी बहुत सारी दुविधाएँ होती है। फिर तो हमें कैसे अपना डिसीजन सही है वो कैसे प्रूव करना है? तो हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस दुविधा की सिचुएशन में, पहले तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और जो भी कर रहा हूँ, ये डिसीज़न मेरा खुद का होगा और इसका ज़िम्मेदार मैं खुद रहूँगा, तब भी मैं इस सिचुएशन को फ़ेस कर सकता हूँ। और जब हम इसको सही प्रूव करके दिखाएँगे, तो हम एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे इस फ़ोटो पे दिखाया हुआ है कि हम एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, कैसे हमने दुविधा की सिचुएशन में अ, एक निर्णय लिया और उस निर्णय को हमने सही साबित करके दिखाया। तो इसके लिए एक और छोटी-सी मैं स्टोरी बताऊँगी। तो एक रेगिस्तान में एक इंसान चल रहा होता है, उसको पानी कहीं दिख ही नहीं रहा होता, बहुत दूर-दूर तक बस उसको रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा होता है। वो बहुत दूर चलता है, उसको बहुत ना उसको रास्ता पता होता है, उसने सारा अपना सामान खोया हुआ रहता है। ना उसको पानी मिल रहा होता है, ना उसको रास्ता पता होता है। क्या करे उसको समझ में नहीं आता। चलते-चलते वो जाता है, लेकिन वो होता है कि उसको एक आशा की किरण दिख जाए और इस मुश्किल सिचुएशन में मुझे कुछ मार्ग दिख जाए। तो वो चलते-चलते जाता है और उसको एक झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी के अंदर जाता है, वहाँ पे एक जो पंप होता है पानी निकालने वाला, वो पंप होता है वहाँ पे। और उसको वो बहुत पंप को मार के देखता है, लेकिन पानी तो नहीं आता। फिर वो उस झोपड़ी में पूरी ओर सारी ओर देखता है। एक कॉर्नर में एक छोटी पानी की बोतल पड़ी होती है, उसके बाजू में एक चिट्ठी भी लिखी होती है कि ये जो 1 बोतल पानी है, उसको वो पंप में डालो, जो पंप शुरू करने में के काम में आएगा। लेकिन वो दुविधा में पड़ जाता है अभी कि मैं इस पानी को पी जाऊँ, अगर मैंने ये पानी पंप में डाला और मोटर चली ही नहीं, तो ये पानी भी गया और मुझे पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर भी वो थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है, ठीक है चलो जो भी हो, मैं ये पानी जो है पंप में डाल ही लेता हूँ और पंप ऑन करके देखता हूँ। तो वो पानी उस पंप में डालता है और हाथ पंप होता है तो हाथ से वो चलाना शुरू करता है और फिर उसमें से पानी आ जाता है। फिर उस चिट्ठी में आगे भी लिखा होता है कि ये फिर से ये बॉटल भर के रखना और जो अगला जो मुसाफिर आएगा उसके लिए ये पानी बचा के रखना है। पीने के बाद एक बोतल भर के रखना और एक रखना वहाँ पे और उसके पीछे भी देखना चिट्ठी कागज़ के पीछे एक और कागज़ होता है वहाँ पे जिसमें उस वो रेगिस्तान से आके बाहर जाने वाला रास्ता होता है। तो ऐसे प्रकार वो पानी भी पी लेता है और दूसरे मुसाफिर के लिए उसमें पानी भी भर के रख देता है। फिर उसने वो डिसीज़न तो लिया, उसने सही भी प्रूव किया, लेकिन वो जो द्वंद की सिचुएशन में था, वो किसी नेक्स्ट मुसाफिर को ना मुश्किल झेलनी पड़े, इसलिए वो चिट्ठी के नीचे एक और सेंटेंस लिख देता है कि मैंने ये ट्राई किया हुआ है और ये वर्क करेगा, तो आप ये बोतल पानी पी के दूसरों के लिए मुश्किल ना बढ़ाना। वो पंप सच में चलता है, उसमें पानी डालो और फिर से ये बोतल ऐसे ही भर के रखना करके एक नोट छोड़ के जाता है। तो उस कश्मकश की सिचुएशन में हम जो निर्णय लेते हैं, वो सिचुएशन कितनी मुश्किल वाली होती है और हमें तब खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये हम और
उसके बाद ये हमारी हमने जिस सिचुएशन से हम गए हैं वो दूसरों को कैसे मदद करेगी, दूसरों को हम कैसे उससे क्या सीख देंगे, वो भी उन्होंने वहां पे लिख के रखा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम अपनी सिचुएशंस को दूसरों की हेल्प करने में भी यूज कर सकते हैं। फिर अभी ये तो हो गई हमारी डे टू डे सिचुएशन वाली, डे टू डे लाइफ की सिचुएशन। बट अगर हम अपने वेदास में देखें, बहुत सारी ऐसी कथाएं और भी है जो हमें दुविधा के सिचुएशन में क्या करे ये बताती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी भागवतम में सत्यवान और सावित्री की भी कथा है, जहाँ पे खुद उन्होंने यमराज द्वंद में पड़ गए थे, क्योंकि सावित्री के जो पति थे सत्यवान, उनको वो लेके जा रहे थे, और तब सावित्री ने अपनी प्रार्थनाओं से यमराज को प्रसन्न किया था। फिर उन्होंने उनको प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम्हें एक बहुत अच्छा पुत्र होगा। फिर भी वो उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने बोला, अभी तो मैंने तुम्हें इतना अच्छा वरदान दिया, इससे और अच्छा वाला वरदान तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। तो उनकी जो उसको हम क्या बोलते हैं, उस दुविधा की सिचुएशन में तो कैसे डाला उन्होंने, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। उन्होंने क्या बोला कि अभी तो आपने वरदान दिया ना कि आपको अच्छा सा पुत्र मिलेगा, आप मेरे पति को ही लेके जा रहे हो, तो मेरा पुत्र कहाँ से होगा। अब तो यमराज दुविधा में पड़ गए कि वरदान तो मैंने ही दिया है, अगर मैंने इसको उसका पति नहीं लौटाया तो मैं झूठा साबित होऊंगा और मेरा जो वरदान है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने ऋतिक यमराज को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने अपना पति वापस ले लिया। उसके बाद हम दूसरी स्टोरी देखते हैं, गजेंद्र कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा में। गजेंद्र महाराज फंसे होते हैं मगर के पाव में, और अगर उन्होंने वो सिचुएशन हार दी, हार गए वहां पे सिचुएशन में, तो उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई। फिर मैं यहाँ से कैसे बचूं, मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसी दुविधा में वो थे। लेकिन उस दुविधा की सिचुएशन में भी उन्होंने भगवान को याद किया, और भगवान को भी जब याद किया, भगवान वहां पे जो भी उनका भी देखो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड और भक्ति, वहां पे जो कमल का फूल था वो उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया। और उन हमें तो वो पूरी कथा पता ही है, जैसे कैसे उनको मोक्ष मिल गया था और भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया था। तो ये भी कथा में हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति और आशीर्वाद से हमें कैसे मोक्ष मिल सकता है, और भगवान का आशीर्वाद और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। उसके बाद होती है महारानी कुंती की एक कथा। महारानी कुंती की कथा में, या हम जब पढ़ते हैं महारानी टीचिंग्स ऑफ महारानी कुंती, उसमें देखते हैं जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया है और उनको पांडवों को अपना राज्य मिल गया और भगवान अब वापस जा रहे हैं, लेकिन सबकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे, महारानी कुंती की आंखों में से भी आंसू नहीं रुक रहे। लेकिन उनके मन में एक विचार आ रहा है कि इतना पवित्र क्षण है, भगवान हमारे सामने है, और इस पवित्र भगवान का हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका साथ लेने की वजह हम आंखों से आंसू बहा रहे। और ये शुभ संकेत नहीं होता है जब भगवान सामने हो और हम अपना ही रोना रो रहे हैं। तो ये होती है एक महान भक्त की दुविधा। उसके बाद अजामिल की कथा में भी हम देखते हैं कि कैसे यमदूतों को ये जो बुक है सेकेंड चांस, उसमें हम देखते हैं उस कथा में जब यमदूत अजामिल को लेने आते हैं, वो तो बस अपने पुत्र को पुकारता है, लेकिन उसको बचाने के लिए विष्णु दूत भी आ जाते हैं, और अभी यमदूत चिंता में पड़ जाते हैं या द्वंद में पड़ जाते हैं कि अभी हमारे जो अ, गुरु है यमराज, वो महान है कि विष्णु महान है। क्यों? क्योंकि हमने तो अभी तक देखा है हम जिनको लेने जाते हैं वो हम उनको लेके ही आते हैं बस। बट ये अजामिल इतना पापी होने के बाद भी इसको बचाने के लिए कोई आया, तो अब हम इनको ले जाए या ना ले जाए, ऐसी दुविधा में यमदूत पड़े थे। और
अजामिल को दूसरा सेकंड चांस, दूसरा मौका मिला था, क्योंकि उसके पहले उसकी लाइफ की जो पहला पार्ट था उसमें जो उसने भक्ति की थी भगवान की, उस भक्ति की वजह से, और उनके पुत्र का नाम जो था, उनके पुत्र का नाम भगवान विष्णु के नाम से था, और जब उसने अंतिम समय में भगवान उसे अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन सच में तो उन्होंने भगवान का नाम लिया था, और वो जो चीज थी वो उस उनको बचाई थी उस चीज ने। बट यहाँ तो परीक्षा हो गई थी यमदूतों की। उसके बाद एक और कथा है जिसमें यमदूत द्वंद्व में पड़ गए थे। तो भगवान मार्कंडेय की कथा, ये भी कथा हमारी भागवतम में है कि जब जो मार्कंडेय महामुनि थे, जो 16 चिरंजीवों में से एक थे, उनको बस 16 साल की ही उम्र मिली थी। उनके माता और पिता ने कठोर तपश्चर्या करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और भगवान शिव ने उन्हें दो ऑप्शंस दिए थे। एक तो एकदम ज्ञानी, जिसको पूरे ब्राह्म वेदों का ज्ञान हो, ऐसा ज्ञानी पुत्र, वो बट वो अल्पायुषी होगा, और एक मतिमंद पुत्र जो दीर्घायुषी होगा। तो उनके माता पिता ने तो अल्पायुषी पुत्र जो एकदम ज्ञानी हो वो ऑप्शन चुना था। फिर उनको पुत्र के रूप में भगवान मार्कंडेय प्राप्त हुए थे। बट जब उनकी 16 साल की आयु खत्म हो गई, तब वो तब उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए। तो भगवान मार्कंडेय तो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, और वो क्या उन्होंने क्या किया, समुद्र तट पे गए, उन्होंने एक रेती का शिवलिंग बनाया, और भगवान की आराधना में लग गए। और हम वो फोटो देखते हैं कि उनकी फोटो कैसे होती है, वो एक शिवलिंग को ऐसे पकड़े हुए होते हैं, और वो बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं, और भगवान विष्णु के भी भक्त होते हैं वो। तो जब यमराज लेने आते हैं, यमदूत उनको लेने आते हैं, वो देखते हैं कि खुद भगवान शिव उनके साथ है, तो वो भगवान मार्कंडेय को नहीं ले जा पाते। फिर खुद यमराज आते हैं वहां पे, और कैसे उनकी जान बचती है, और उनको अपनी भक्ति की वजह से कैसे अ, वो चिरंजीवी बनते हैं, ये भी हम उस कथा में देखते हैं। तो इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो अब हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, आनंद लेने के लिए भी बहुत कुछ है, और अब ब्रह्म के बारे में हम जिज्ञासा करें। तो ये सारी जो हमारी वेदों की कथाएं हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, कोई भी दुविधा की जो सिचुएशन होती है, उसमें हम आसानी से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि खुद भगवान भगवान ने भगवत गीता में हमें कहा है कि वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और जो भक्त होते हैं उनके मन में, उनके हृदय में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार आता है, उसको वो दूर करने में अपनी कृपा उन पे प्रतीत करते हैं। कि जब अपनी भक्त दुविधा में होता है तो वो खुद मदद करते हैं। बट हम अपने वेदों से और शास्त्रों से एक और भी सीख सीखते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश हैं, या बहुत ज्यादा दुखी है, तभी हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तब कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। या बहुत खुशी में जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो हमेशा वो गलत साबित होता है, और या बहुत जब दुखी होते हैं, जब निर्णय लेते हैं, तभी वो गलत साबित होता है। तो एक एग्जाम्पल उसका भी, जब बहुत खुशी में हम कुछ अ, खुशी है या निर्णय ली हुई है जो सिचुएशन होती है, और वो खुशी खुशी में हम वो निर्णय ले लेते हैं, तो वो कैसे बुरा असर साबित होता है। तो उसमें हम महाराजा दशरथ की कथा कथा देखते हैं, जब उन्होंने वरदान दिया था, बट उस वरदान का कैसे इफेक्ट हुआ, और भगवान राम जो अयोध्या के राजा नहीं बन पाए, और उनको वनवास जाना पड़ा। और एक ये भी है, जब दुख में हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी गलत साबित हो सकता है। जिसमें हम देखते हैं अर्जुन बहुत दुखी था, उसको युद्ध नहीं करना था, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि जब मेरे सामने मेरा परिवार है, मेरे गुरुजन है, मेरे भीष्म पितामह हैं, और मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, असमंजस स्थिति में आ गया हूँ, और मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, मैं युद्ध करूं या ना करूं, ये उसकी सिचुएशन थी।
तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है और मैं कैसे करूँ? तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान को आत्मसमर्पण किया और जब खुद उन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण किया, भगवान को अपना गुरु माना, तो वो भगवान ने उनको बचाया और अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा के रूप में अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया था, जो अर्जुन के माध्यम से हर जीवित व्यक्ति के लिए एक वरदान है भगवत गीता के रूप में। और भगवत गीता को हम अपने लाइफ का मैनुअल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी हर क्वेश्चन का आंसर हमें भगवत गीता में मिलता है। और ऐसी हमारी हर जो द्वंद्व की सिचुएशंस होती है, जो दुविधा की सिचुएशंस होती है, हमें लगता है कि अ, हम क्या करें? बट जब हम भगवान को शरण जाते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, इसको मैनुअल क्यों कहा गया है अपनी लाइफ का? क्योंकि हमारी हर दुविधा का आंसर भी हमारी गीता में लिखा हुआ है। हम अगर जब हमने अभी तो लेवल 5 में है, हम भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं, बट जब हम पहले से हमने शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक हम जब पूरी गीता पढ़ते हैं, तो हम उसमें पाते हैं कि वहाँ पे स्पेस साइंस भी है, फूड साइंस भी भगवान ने बताया है और इतना ही नहीं, पूरा लाइफ साइंस भगवान ने हमें बताया है कि हम कभी हमें जो भी सिचुएशन हो, बस हमें उससे रिलेटेड भगवान ने एक श्लोक दिया ही हुआ है और उसका समाधान भी दिया हुआ है भगवान ने। तो ऐसे कुछ श्लोक भी हम अभी आगे देखेंगे। बट अभी हम जब ऐसी दुविधा की सिचुएशन में हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी हमेशा हमें क्लास में बताते हैं, खुद की खुशी खुद खुशी होती है। तो हम जब कोई भी सिचुएशन में होते हैं और खुद की खुशी के लिए निर्णय लेते हैं, तब वो खुदकुशी का ही साबित होता है। बट हमें क्या करना चाहिए? हमारे इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना है, तो जो इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, उनकी संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो हमें ये द्वंद्व की सिचुएशन में, ये द्वंद्व की दुविधा वाली सिचुएशन है कि बहुत मुश्किल लग रही है, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? ऐसे ये कैसी मुश्किल है, ऐसे सोचना नहीं है, तो चिंता छोड़ना है और हमें चिंतन करना है। चिंता छोड़ो और चिंतन से जुड़ जाओ। तो भगवान का चिंतन करना है, भगवान की आराधना करनी है और हमें भगवान से जुड़ जाना है। तो ऐसे जब हम भगवान को जुड़ जाते हैं, तो भगवान खुद हमें रास्ता दिखाते हैं हर सिचुएशन में आगे आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम उनकी उनको शरण जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भक्ति में आ जाते हैं, इस दुविधा की हर सिचुएशन का हमें हल मिल जाता है। और भगवान तब खुद हमें कहते हैं कि किसका है, मैं तुमको इंतज़ार में क्या क्या कहूँ, इंतज़ार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूँ ना। तो भगवान खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अपने हृदय में परमात्मा के रूप में। और जब तुम मेरी आराधना करते हो, तो और तुमने जब मेरी आराधना की है, मैं अपने भक्त का कभी विनाश नहीं होने देता हूँ। मैं खुद अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, उनके मन में रहकर, उनके दिमाग में और मन में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है, मैं उनको दूर करता हूँ। ऐसे भगवान ने खुद हमें गीता में कहा है। तो जब भी हम जीवन में दुविधा की सिचुएशन में खुद को महसूस करते हैं, 1 मिनट, अ, सॉरी, महसूस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये वाले फ़ोटो में हम देख रहे हैं, भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति है, यहाँ पे फ़ोटो में दिख रहा है, ये जो रियलिटी है यही हम देख सकते हैं यहाँ पे। जब एक नॉर्मल इंसान भगवान का भक्त बन जाता है, भगवत गीता पढ़ने लगता है, तो ऐसे वो भगवान के पास जाने का रास्ता खुद ढूँढ लेता है भगवत गीता के माध्यम से। तो एक और चीज़ यहाँ पे भी, एक और सुंदर हम फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें कहा गया है, हमें किस बात का डर है, क्यों हमें चिंता है, क्यों दुविधा की सिचुएशन है, कोई कुछ हमें कुछ करना नहीं है, बस भगवान का चिंतन करो। जब माधव मेरी ओर से खड़े हैं, तो मुझे कोई और चिंता ही नहीं है। और जब हम सच्चे भगवान के भक्त बनते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन आत्मसमर्पण करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, तब भगवान खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी कोई सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूँगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
और ऐसी जो हमारी लाइफ होती है, वो हमारी बहुत सिक्योर लाइफ होती है जब भगवान हमारे साथ होते हैं। और ऐसे ऐसा जो भक्त होता है, यहाँ पे जिस फ़ोटो में हमने अर्जुन का उदाहरण देखा, तो ऐसी भक्ति जब हम करते हैं, तब ये तो है ही, भगवान हमारे साथ ही है और हमें इस हर एक सिचुएशन में वो बचाएँगे और हर सिचुएशन में वो खुद आके हमें गाइड करेंगे। तो और भी कुछ वेदास से एग्ज़ाम्पल्स है, जहाँ पे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ से भी रिलेटेड कर सकते हैं। और भगवान ने इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स या उदाहरण हमें वेदास में क्यों दिए हैं? क्योंकि बस तुम वेदा पढ़ो, ऐसे नहीं तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में अपने सिचुएशन से उसको कोरिलेट करो और अपनी दुविधा से निकलो। तो भगवान हमें भगवत गीता के रूप में, वेदाओं के रूप में भी हमेशा हमारे साथ में है। तो एक और उदाहरण अभी हम देखते हैं कि अ अ, खुद नारायणी सेना, भगवान की जो सेना है, नारायणी सेना, वो भी दुविधा में पड़ गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कर्मों को चुना। ये नारायणी सेना के जो सेनापति थे कृतवर्मा, वो भगवान की नारायणी सेना के सेनापति थे। लेकिन खुद नारायणी सेना से दुविधा में पड़ गई, क्यों? उनको भगवान के विरुद्ध लड़ना था। भगवान थे पांडवों के साथ और नारायणी सेना थी कौरवों के साथ। अभी कृतवर्मा दुविधा में पड़ गए कि मैं क्या करूँ? अधर्म की ओर मैं कैसे लड़ूं? मैं अधर्मियों के साथ, कौरवों के साथ ये युद्ध नहीं कर सकता। बट वो तो कृतवर्मा थे, भगवान की सेना के सेनापति थे। उन्होंने जो निर्णय लिया, वो एकदम सही निर्णय लिया, क्योंकि खुद भगवान के सेनापति होते हुए वो झूठा निर्णय कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि अब उनका धर्म है युद्ध करना, वो सेना के सेनापति है और भगवान ने खुद जब उनको आदेश दिया है कि तुम जाओ युद्ध करो कौरव के साथ, तो उनको धर्म और अधर्म के बीच, कौरव या पांडव, भगवान के विरुद्ध मैं लड़ रहा हूँ क्या, ये नहीं देखना था। भगवान का आदेश था, अपने गुरु का, अपने जो स्वामी है उनका आदेश था और उनका आदेश पालना सर्वतोपरि होता है। तो कृतवर्मा ने क्या किया, अपनी नारायणी सेना का नेतृत्व किया और कौरवों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। तो यहाँ पे हम इसको हम अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन से कैसे जोड़ सकते हैं? तो सिचुएशन कोई भी हो, हमें क्या करना है, अपनी हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे जन्म से जो कर्म हमें मिले हैं वो कौन से हैं? उनको पहले हमें निभाना है। और उनको छोड़ के मैं किसी और का कर्म करूंगा, तो हम दुविधा में क्या, कोई और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हम। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। हमें अपनी कर्मों को देखना है, अपने कर्मों को स्वीकार करना है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहले हमें अपने कर्मों कर्मों को पहली प्रायोरिटी देनी है और अपने सॉरी, एक मिनट। हाँ, अपने कर्मों को पहली प्रायोरिटी देनी है और अपने कर्म पूर्ण करने हैं। और ऐसे इस प्रकार से हम अपनी दुविधा से बाहर आ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक एक और स्लाइड में दिखाती हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं, एकदम फास्ट में लेंगे, अभी थोड़ा सा ही हमारे पास टाइम है, तो ये बाद में लेते हैं। हाँ, तो हम वेदों से क्या सीखते हैं? वेदों में कौन सी कथाएं दी है जो हमें मदद करेगी कि हम जब दुविधा की सिचुएशन में होते हैं, तब हम क्या करें? तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य, ये जब शत्रु पक्ष में थे, अर्जुन की दुविधा थी कि मैं ये युद्ध कैसे करूं, जिन गुरु ने मुझे युद्ध नीति का कौशल्य सिखाया है, जिन पितामह, भीष्म पितामह ने मुझे अपने हाथों से बड़ा किया है, अपने पिता के छत्र में नहीं, का छत्र नहीं था तब, अपने पिता की माया से अपने बड़ा किया है उन्होंने मुझे, तब मैं कैसे इस दुविधा से कैसे अपने भीष्म पितामह पे बाण चलाऊं, ऐसे दुविधा में अर्जुन पड़ गया था। लेकिन भगवान ने उन्हें क्या बोला, उन्होंने क्या संदेश दिया? तो इसका हमें भागवतम में मिलता है ये श्लोक। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, ब्राह्मण के मित्र को कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब वो आक्रामक हो जाता है, तब उसे अवश्य मारना चाहिए।
तो ये सभी नियम हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं और शास्त्र खुद कहते हैं, जब कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना तो नहीं चाहिए, जब वो खुद सामने से आक्रमण कर रहा हो, वो आक्रामक हो जाता है, तब हम उन्हें मार सकते हैं और तुम्हें उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और तुम्हें अपने पत्नी को किया गया वादा भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी अर्जुन ने यहाँ द्रौपदी को भी वादा किया था, तो वो वादा भी तो उसे निभाना था। तो इसलिए अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य की जो सिचुएशन थी, उसमें अर्जुन जो फंस गए थे उस दुविधा में, तो उसका जवाब भगवान ने उनको ऐसे दिया था। तो उन्होंने यहाँ पे फिर से बोला कि मेरी संतुष्टि के अनुरूप कार्य करो। इसमें भगवान की संतुष्टि है कि जब भगवान खुद बता रहे हैं वेदों में, शास्त्रों में, कि तुम्हें अपने पत्नी को दिया गया वादा पूरा करना है और ब्राह्मण के मित्र को नहीं मानना चाहिए, बट जब वो आक्रामक हो जाते हैं, तब तुम उनपे शस्त्र उठा सकते हो। तो ये बस एक कथा या एक मूल्य की तरह नहीं, तो हमारे लाइफ में भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं इस चीज को, कि हम जब किसी को वादा करते हैं तो वो वादा पूरा करना होता है, नहीं तो हमें वादा नहीं करना चाहिए। और जब ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए या हम गुरु को नहीं मारना चाहिए, बट यहाँ पे गुरु ने खुद बाण उठाया था अपने शिष्य के विरुद्ध। वो खुद अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, और बट अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, उनका कर्तव्य था, वो क्षत्रिय थे, जन्म से उनका कर्तव्य था युद्ध करना, और वो अपने कर्तव्य से चूक नहीं सकते थे। और खुद भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जब तुम मेरे मित्र हो और मेरे परम शिष्य हो, बट तब तुम्हें कैसे दुविधा हो रही है, तुम कैसे ऐसे दुविधा में फंस सकते हो? जब तुम मेरे शिष्य बने हो और बचपन से जब तुम मेरे मित्र हो, तब तुम्हें मेरे संतुष्टि के लिए कार्य करना होगा, और ये मेरा आदेश है कि तुम क्षत्रिय हो, अपना कर्म पूरा करो, अपना कार्य करो, और ये युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया। ये दुविधा जो है तुम्हारी मन की दुविधा है। और ये मन की दुविधा क्यों है? जैसे हम ये देखते हैं, हम भगवान से जब अलग होते हैं, भगवान का ही अंश होते हैं, बट उनसे जब अलग होके ये भौतिक जगत में आते हैं, तब हमारे ये जो आत्मा होता है उस पे एक माया की कोटिंग आ जाती है, या जैसे माया त्रिगुणों से हमें बाधित कर देती है। और वो जो माया का प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से अर्जुन के मन में ये दुविधा आई थी। बट जब उसने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया और खुद भगवान ने गुरु होकर अपने शिष्यों को मार्गदर्शन किया, तो वो ये इस दुविधा से बाहर भी आए थे और धर्म की जीत भी हुई थी। उसके बाद एक और छोटी सी देखते हैं, राजा प्रियवत की कथा। तो हमारे भागवतम में राजा प्रियवत की भी कथा दी हुई है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा उनसे पारिवारिक जीवन और राज्य चलाने की जिम्मेदारी का स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे थे। हालांकि नारद मुनि उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की भौतिक मामलों में उलझने की सलाह दे रहे थे, लेकिन स्वीकार करे या ना करे, ऐसी दुविधा में ब्रह्मा की माने या नारद मुनि की माने, ऐसी दुविधा में राजा प्रियवत थे। लेकिन इन परिस्थितियों में मानीशाय शब्द का उपयोग बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ये इंगित करता है कि नारद मुनि और ब्रह्मा दोनों के निर्देश देने के लिए अधिकृत है। प्रियवत को उनमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी थी, बल्कि दोनों की सलाह का पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। तो ये राजा प्रियवत की कथा से हम ये सीखते हैं कि जब सामने दोनों भी ब्रह्मा और नारद मुनि उनको ऑप्शंस दे रहे हैं और क्या चूज करे, वो दुविधा में है, उनको क्या करना चाहिए? अपने खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना इम्पोर्टेंट होता है, भगवान ने बुद्धि यूज करने के लिए दी है। भगवान ने खुद बताया है कि बुद्धिमंतों की बुद्धि भी मैं खुद हूँ, उन्होंने हमें भगवत गीता में बताया है।
तो जब भगवान खुद बुद्धि के रूप में भी हमारे पास उपस्थित है और वो अपने हृदय में उपस्थित है, और जब हम भगवान के भक्त होते हैं, भक्त अभी इतनी कथाएं हमने देखी, भक्त के दुविधा में वो भक्त कभी गलत निर्णय नहीं लेता, क्योंकि भगवान खुद उसको डायरेक्शन कर रहे होते हैं। अ, उसकी गाड़ी का जो इंजन होता है वो भगवान खुद होते हैं, उसके अंदर भगवान खुद रह के उसको अपनी इस अज्ञानता में उसको मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तो एक और दूसरी स्टोरी भी है एक और कथा है महाराजा अम्बरीश की। तो उस कथा में भी हम देखते हैं, ये भागवतम का श्लोक, मैं सारे श्लोक नहीं लूंगी क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है श्लोक बोलने का। मैंने प्रैक्टिस तो की है वैसे, लेकिन उतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। तो भागवतम के 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में 39 और 40वां श्लोक, यहाँ पे हम महाराजा अम्बरीश की कथा देखते हैं। तो जिसमें देखते हैं उनका तो एकादशी का व्रत होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने ये व्रत रखा था। लेकिन वो दुविधा में थे कि अपने व्रत खोलूं या जो मेरे अतिथि है, हमारे वेदों में लिखा है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होते हैं। तो वो कश्मकश में पड़ गए और उन्होंने अपने जो ब्राह्मण थे वहां पे, जो गुरुवर्य थे, उनसे सलाह ली। उन्होंने बोला कि वो पानी पी के वो दूर कर सकते हैं, सॉरी, अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। और जिस समय वो पानी पी रहे थे तभी दुर्वासा मुनि आए और उनको गुस्सा आया। आगे की कथा तो हमें पता ही है। बट उनकी दुविधा में उन्होंने क्या निर्णय लिया, अपने गुरु से, ब्राह्मणों से उन्होंने सलाह ली और उन्होंने अपना व्रत, बस पानी पी के भी हम खोल सकते हैं, ऐसे अपने वेदों में भी लिखा है। तो बस उन्होंने पिया था, भोजन ग्रहण नहीं किया था। और जब उनको सजा मिल रही थी दुर्वासा मुनि को, तब अम्बरीश महाराज ने खुद फिर से भगवान को प्रार्थना की थी कि बस उनको आप कोई सजा ना दो, आप उनको मुक्त कर दो। और भगवान को तो अपनी भक्त की सुननी ही थी। तो इस प्रकार हम उस कथा में भी देखते हैं कि एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, जब अम्बरीश महाराज की कथा से हम देखते हैं, जब हम दुविधा में हैं, हमारे गुरु के पास जा सकते हैं। हम जो आदरणीय होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वेदों से देख सकते हैं, गुरु से हम पृच्छा कर सकते हैं कि गुरु हम अभी क्या करें, हम तो दुविधा में हैं। तो महाराजा नंद, तो नंद महाराज की क्या दुविधा थी, भागवतम में 10वें स्कंद के 11वें श्लोक में और 11वां अध्याय और 5वां श्लोक, ये इस श्लोक में हम देखते हैं कि यमलार्जुन उद्धार, हाँ, ये जो चैप्टर है वो कृष्णा बुक में, उसमें हम पढ़ते हैं कि नल कुंवर और मणिग्रीव, इनको कैसे मुक्ति मिली थी। ये तो खुद कुबेर के पुत्र थे, उनको नारद मुनि ने श्राप दिया था, बट श्राप के रूप में उन्होंने उनका उद्धार ही किया था कि भगवान के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तक तुम निवस्त्र रूप में, वृक्षों के रूप में तुम जन्म लोगे, और जब भगवान खुद तुम्हें मुक्त करेंगे तब तुम उस वृक्ष के रूप से मुक्त हो सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दृष्टिकोण यही था कि भगवान, जब उन्होंने उनको मुक्ति दी थी, नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान ने, तब वहां पे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके जो भगवान के कोई छोटे मित्र थे, उन्होंने देखा था। और जब उन्होंने ये सारी कथा नंद महाराज को बताई कि जैसे वो दो पेड़ गिर गए थे और पेड़ों में से कोई दो दिव्य प्रकाश से के साथ दो इंसान बाहर आए और वो कुछ कृष्ण के साथ बात कर रहे थे। तो ये सब जब नंद महाराज ने सुना कि, तो वो दुविधा में पड़ गए, ये छोटा सा बालक मेरा बालक ही है या भगवान विष्णु का अवतार है या भगवान विष्णु खुद है। इस दुविधा में वो पड़ गए थे, क्योंकि हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है गोकुल में, और सारे ऋषि मुनि आते हैं। और तब उनके उनके बारे में जब कहा जाता है, तो उनको थोड़ा सा, नंद महाराज को पूरी कहानी नहीं पता होती, लेकिन थोड़ा सा उनको आइडिया होता है कि ये भगवान विष्णु ही है, कृष्णा के रूप में, भगवान के रूप में विष्णु ने जन्म लिया, या कृष्णा ने खुद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में वहां पे आए हैं। फिर भी
जब इतने बड़े 2 वृक्ष ये छोटा-सा नन्हा-सा बालक कैसे गिरा सकता है, इस दुविधा में नंद महाराज आ गए थे। तो एक और कथा है नृग राजा नृग की भागवतम में 10वें स्कंद में 64वें अध्याय में 19 और 20वां श्लोक, जहाँ पे हम देखते हैं कि अ, जो राजा नृग जो होता है, वो हमेशा उसको दान धर्म देने का ये होता है और वो दान धर्म से पुण्य कमाने का उसको रहता है, उसको पुण्य मिलता है उससे। बट उसमें दान करते वक़्त भी एक छोटी-सी उससे भूल हो जाती है। हमें वो स्टोरी पूरी डिटेल में पता ही है, कैसे वो गलती से एक ही गाय दूसरी बार दूसरे ब्राह्मण को दे देते हैं और वो ब्राह्मण गुस्से में आते हैं, फिर उनको वो अच्छा नहीं लगता और वो राजा को श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार की जब दुविधा होती है कि मैंने तो अच्छा दान धर्म का कर्म ही किया था, लेकिन हम क्या क अभी मुझे तो श्राप मिल गया, अभी मैं तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम नरक में चले जाओगे, गंदे नरक में, तो अभी क्या होगा? तब इस प्रकार की दुविधा के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि कर्म करने की सर्वोत्तम नीति है कि यज्ञ। परम पुरुष विष्णु परम सत्य की संतुष्टि के लिए जब निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जाए, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अन्यथा सभी क्रियाएँ ऐसी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करेगी जो बंधन का कारण बनेगी। तो वहाँ पे उन्होंने दान धर्म किया, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ पुण्य भी कमाना था। तो हम जब फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्म पूर्ण करते हैं, तो ऐसी दुविधा की स्थिति में हम कभी नहीं आ सकते। और फिर हमें पूरी वो कथा भी पता है, जैसे कैसे राजा नृग को मुक्ति मिली थी, खुद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत के हाथ से उनको मुक्ति मिली थी। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार से हम राजा नृग की भी कथा देखते हैं। और भगवत गीता में भी हमें 7वें अध्याय में और 7वें अध्याय में 27 और 28वें श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान खुद कहते हैं, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूपी मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत आज्ञता को प्राप्त कर रहे हैं। और इस यहाँ पे फिर हम देखते हैं कैसे हम सुख और दुख की द्वंद में फंस जाते हैं। और हमने ये देखा है दूसरे अध्याय में देखा है, सुख और दुख का चक्र है ये, जैसे समर और विंटर के बाद समर आता है, समर के बाद विंटर आता है, ये जैसे चक्र कभी नहीं बदलता, वैसे ही सुख-दुख का चक्र भी कभी भी नहीं बदलता। तो हमें सुख-दुख की इस चक्र में भी नहीं फँसना है कि मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं दुखी हो गया हूँ। कैसे ये जैसे हम पहले भी अभी हमने चर्चा की थी, जब जीव जन्म लेता है तो माया उस पे अधिकार अपना चलाती है, एक माया का कवरिंग आता है, उस पे त्रिगुणों से बाधित करती है। इसकी वजह से ये सुख और दुख की द्वंद में जो इंसान है वो भटक जाता है। और बट उसको ऐसे नहीं भटकना है, उसको क्या करना है, तो जैसे हमने अभी तक चर्चा की, उसको भगवान का भक्त बनना है और भगवान की सर्वोच्चता को पहचानना है और इस द्वंद से आगे निकल के कृष्ण भावना भवित कृष्ण भक्ति के इस मार्ग पर चल के भगवान गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी करनी है, या बस भगवान के शरण में जाओ और भगवान की सेवा करो और तभी हम इस सुख-दुःख के द्वंद से निकल सकते हैं। जैसे हम 15वें अध्याय में हमने भगवद गीता के देखा है कि जब हम ये जो आसक्ति है भौतिक जग से हमारी आसक्ति, ये अनासक्ति के शस्त्र से ये जो हमारे रूट यहाँ पे फँसे हुए हैं उसको हम काट डालेंगे, तब भी हम इस भौतिक बंधन से हमारी मुक्ति हो पाएगी और हम अध्यात्म की ओर प्रस्थान कर पाएँगे। तो हमारा ये जो भौतिक बंधन के हमारे जो रूट्स है भौतिक बंधन से जुड़े हुए, इसको हमें काट देना है अध्यात्म की अ, अनासक्ति के शस्त्रों के साथ। तो जैसे-जैसे हमारी ये भौतिक बंधन से अनासक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी और हमारी भक्ति का जो ये राह है, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावना का ये जो मार्ग है, ये आसान हो जाएगा। हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे और इस भक्ति के मार्ग पर जब भी दुविधाएँ आएँगी, भगवान खुद हमारे साथ रहेंगे और वो खुद कहेंगे कि मैं हूँ ना, जब मैं हूँ, तो तुम्हें क्यों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद 28वें श्लोक में हम देखते हैं, एक मिनट, कि जब मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए गए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो जैसे हमने अभी चर्चा की कि जब हम भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, तब हम कोई भी मोह की द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और जीवन इस सुख दुख, मोह माया, राग, लोभ, द्वेष, मत्सर, इन सब से परे जाके हम बस असीम शांति, असीम आनंद प्राप्त करते हैं भगवान की सेवा में। और इस प्रकार जीवन के हर दुविधा का उपाय हमें मिलता है। और हमने अभी तक की सारी कथाओं से एक ही सीखा, सारी कथा में हमने देखा, जब हमने भगवान के प्रति आत्मसमर्पण किया, भगवान को सर्वस्व माना, ये इंद्रियों के सुख के लिए नहीं, तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनके संतुष्टि के लिए जब कार्य किए गए, तब हम सारी दुविधा से वो मुक्ति मिल गई थी, हल मिल गए थे, सारी दुविधा के सॉल्यूशंस मिल गए थे। तो इस प्रकार भगवान की सेवा में तत्पर होना कैसे है, ये हम कैसे हमें दुविधा से बचा सकता है, हमने इस क्लास में देखा। तो आप सभी का शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना कहूंगी और यहाँ पे हम रुकेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो मैं यहाँ रुकती हूँ, अगर किसी को आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरि बोल कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरे हरी कृष्णा बोल माता जी, बहुत वेरी सुंदर। एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट क्लास। ऐसा लग रहा था कि सचमुच में जीवन में जब द्वंद आएंगे, प्रैक्टिकली लेके गए हैं आप क्लास को, बहुत अच्छा समझाए हैं। द्वंद आएंगे तो सिर्फ उनको गुरु की शरण में, यानी भगवान की शरण में, भगवान जो बताते हैं आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। वेरी एक्सलेंट क्लास माता जी, वेरी एक्सलेंट क्लास। अलग में अच्छा सा प्रिपरेशन करें आप। यस, हरी धन्यवाद बोल। प्रभु। हरे कृष्णा।